अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शायद आपने इससे पहले कभी सुनी ना होगी। आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। ये जो वीलॉग है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वीलॉग है। चलो, मैं आपको कुछ फुटबॉल की हैरत अंगेज बातें बता रहा हूँ। लियारी में एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर था, ऐसा फुटबॉल प्लेयर जिसको मुराद पेंसिल के नाम से जानते लोग। मुराद पेंसिल। उसको पेंसिल कहने की वजह यह है कि उसकी सेहत बिल्कुल सोखी सी थी, बिल्कुल सोखी सी। यानी कि जब वो सामने से आ रहा होता था तो आप ये समझेंगे शायद इसको फूक मारो तो ये गिर जाए। तो बिल्कुल कमजोर सा बॉडी का बंदा आ रहा होता था। लोग उसको छेड़ते थे पेंसिल के नाम से, यार ओ मुराद पेंसिल पेंसिल पेंसिल। मेरे ख्याल से केएमसी का प्लेयर था। लेकिन जब वो खेलता था ना, जब वो खेलता था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोगों के साथ लगता था, टकरे मारता था और उसकी हड्डियां लोगों को लगती थी। इतना दलेर प्लेयर, इतना दलेर प्लेयर कि आप शायद सुन के परेशान हो जाए कि मुराद पेंसिल जैसा प्लेयर जो सिंगल पसली से भी सिंगल पसली, वो जब लगता था जाके प्लेयरों के साथ तो लोग डरते थे, यार तू कितना यार टफ खेलता है यार। उसको लोगों ने मुराद पेंसिल का खिताब दिया था। वो केएमसी का प्लेयर था। अच्छा, एक आपको और बड़ी मजे की बात बताऊं। उसको पाकिस्तान टीम की तरफ से ऑफर आई कि आप पाकिस्तान टीम की तरफ से आपको लिया जा रहा है, लेकिन वो नहीं गया। नहीं गया, उसने रिफ्यूज कर दी। रिफ्यूज करने की वजह ये भी शायद आपको मैं बताऊं। उसने कबूतर पाले हुए थे, कबूतर पाले हुए थे। तो जिसकी वजह से वो नहीं जा सका। उसने कहा जी अगर मैं चला गया तो मेरे कबूतरों को दाना कौन डालेगा। तो वो इस वजह से नहीं जा सका। मुराद पेंसिल, अगर किसी को याद हो, केएमसी वालों या लियारी वालों, तो मुराद पेंसिल के बारे में बताइएगा कि मुराद पेंसिल कौन था। तो एक दूसरा वाकया, इम्तियाज भट्ट का नाम सुना होगा आपने। इम्तियाज भट्ट एक बड़ा जबरदस्त प्यारा खूबसूरत सा प्लेयर है। इम्तियाज भट्ट पीआईए का, फैसलाबाद से ताल्लुक। आप लोग सब उसको भट्ट कहते हैं। बेसिकली उसका नाम इम्तियाज भट्ट नहीं है, उसका नाम है इम्तियाज राठौर। उनके वालिद साहब कश्मीर से आए थे, कश्मीर से आए थे। तो कश्मीर के आने की वजह से आप लोगों ने उनको भट्ट कहना शुरू कर दिया। बेसिकली वो राजपूत है। राठौर आपको पता है वो कौन है। राठौर जो है वो दूसरी कास्ट से आते, वो राजपूत कास्ट से आते। तो इम्तियाज भट्ट साहब नहीं, इम्तियाज राठौर राजपूत है। तो शायद आज आपके नॉलेज में ये पहली दफा बात बता रहा हूँ। इसी तरीके से अली नवाज बलोच, अली नवाज बलोच नहीं है, अली नवाज सिंधी है। अली नवाज बलोच नहीं, सिंधी है। मेरे को एक दफा याद है, तो वो वालिद साहब से बात कर रहा था, कच्ची शायद कह रहा था या पनी खास के लिए कोई ऐसी कोई उन्होंने अपनी सब कास्ट बताई थी। तो इसी तरीके से हम लोग जो है ये अमूमन हमने लफ्ज बोला है, इम्तियाज भट्ट, अली नवाज बलोच। तो मैंने आज इनके बारे में बताया। अच्छा, एक और बड़ी फनी बात, बल्कि फनी नहीं, है रिकॉर्ड बात, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तान का वाहिद प्लेयर जो घर बैठे इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया, वाहिद प्लेयर। ये रिकॉर्ड किसके पास है? ये रिकॉर्ड आपके और मेरे वन एंड ओनली कयूम चंगेजी साहब के पास है, जिसको आप पापा कयूम चंगेजी कहते हैं। ये रिकॉर्ड उनके पास। वो घर बैठे उनको सिलेक्ट हो गए थे पाकिस्तान टीम के लिए 1955 में। ये भी रिकॉर्ड है। अच्छा, इसी तरीके से एजाज कारा, कारा भी जो है ये भी बलोच नहीं है, ये भी मेरे ख्याल से सिंधी है। एजाज कारा, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने भी ये कहीं सुना था कि ये भी जो है अपना सिंधी है या उर्दू स्पीकर, ये कास्ट है। अच्छा, फुटबॉल की दुनिया में 4 फुट 9 इंच का प्लेयर आपने देखा जो बहुत स्पीडी प्लेयर हो और अपनी ताकत की वजह से खेलता हो? और केपीटी का सबसे मशहूर तरीन प्लेयर, नाम सुना कभी आपने उसका? मैं उसका नाम आपको बता रहा हूं। उसका नाम है अयूब टिमा। टिमा। तो टिमे के नाम से मशहूर था। उसका कद था 4 फुट 9 इंच या 10 इंच के करीब उसकी हाइट थी। और इतना स्पीडी प्लेयर, इतना स्पीडी प्लेयर कि उसकी अगर स्पीड कोई बंदा देख ले तो उसको पकड़ कोई नहीं सकता था। केएमसी स्टेडियम अयूब टिम्मे को देखने आता था। अयूब टिम्मे को, ये इतना शानदार प्लेयर था। अपनी ताकत, छोटी हाइट और स्पीड की वजह से टिम्मा साहब इतने मशहूर थे, इतने मशहूर थे। मेरे ख्याल से उनका नाम टिम्मा तो था, लेकिन अयूब मुझे पक्का सही तरीके से नहीं पता, क्योंकि मुझे मेमोरी याद है।
और जब मैं छोटा सा था तो उसको देखता था केएमसी स्टेडियम में, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग होती थी। उस वक़्त कौन खेलता था? कासिम सुमार खेलता था। अ, इकबाल गंजा। इकबाल गंजे के बारे में इंशाल्लाह हम व्लॉग बनाएँगे। और अयूब टिम्मा, ये उनको बॉल डालते थे, ये ऐसी स्पीड से भागता था, घसीटते हुए प्लेयरों को ले जाता था। और उसकी हाइट थी अ, 4 फुट 10 इंच या 9 इंच उसकी हाइट थी। ये भी एक जो है फुटबॉल में एक बड़ा मौज़ा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आपने अभी मैंने नाम लिया इकबाल गंजा साहब का। इकबाल गंजा साहब भी माशाल्लाह से जितने बड़े प्लेयर थे, उतनी ही लुत्फ़अंदोज़ पर्सनैलिटी थे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे। उनका अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त था, उनके बाल बिल्कुल नहीं थे, उनमें ख़ास भौहें भी नहीं थी उनकी, और वो कान में अक्सर बाली डालते थे। तो उनका स्टाइल लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता था, बहुत अट्रैक्ट करता था। इतने ज़बरदस्त किस्म के, क्लासिकल किस्म के ये प्लेयर थे। अच्छा, अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में एक बैनुल-अक़वामी प्लेयर पैदा हुआ है, ओकाड़ा से उनका ताल्लुक है। और जब वो रशिया के खिलाफ खेले थे तो उनको कम से कम 6 प्लेयरों ने कवर किया हुआ था, 6 प्लेयरों ने। इतना बड़ा प्लेयर है। इनके बारे में भी मैं कभी आपको कहानी सुनाऊँगा। इनको कहते हैं तालिब टली साहब, तालिब अली नाम है इनको, लेकिन प्यार से टली कहते थे इनको, प्यार से। वैसे हम तो नहीं कहते, हमारे तो उस्ताद हैं, हमारे बुजुर्गों के। ये इतने बड़े प्लेयर थे कि इनके बारे में भी अगर मैं आपको एक व्लॉग बनाऊँ तो आप सुन के बड़ा हँसेंगे और बड़ा एन्जॉय करेंगे। इनका कद भी 5 फुट के राउंड अबाउट था, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच। मगर इनका क्रॉस इतना ज़बरदस्त क्रॉस था कि जैसे बॉल ये हवा में टाँग देते। ये बॉल हवा में टाँग देते और बंदा आके हेड सिर्फ रखता ही था। कयूम चंगेज़ी साहब ने इनके हेड के इनके बॉल के ऊपर इतने गोल किए। कयूम चंगेज़ी साहब खुद कहते कि मैंने सबसे ज़्यादा अगर गोल किए हैं तो वो तालिब अली साहब के क्रॉस पे गोल किए। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं आपको शायद दिलचस्प लगे या बड़ी मज़े-मज़े किस्म की मैं आपको जो है ये बातें बताने जा रहा हूँ। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात, 2 जोड़ियों के नाम सुना होंगे आपने, जोड़ियों के नाम। कराची में एक जोड़ी बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी, नौशाद और इम्तियाज़ की। ये यंग जनरेशन को मैं बता रहा हूँ। नौशाद और इम्तियाज़ की जोड़ी बहुत मशहूर थी। ये जहाँ भी जाते थे, ये जोड़ी साथ जाती थी। ये जोड़ी साथ जाती थी, नौशाद और इम्तियाज़। कोई अगर बंदा जानता हो तो ये बंदा बताए। ये दोनों डिपार्ट में भी एक ही डिपार्ट में खेलते थे, पीआईए में भी एक ही खेलते थे। फिर मेरे ख्याल से इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी भी होगी, अभी मुझे सही तरीके से नहीं पता। इसी तरीके को देखा-देखी एक हिंदू दोस्तों की जोड़ी बड़ी मशहूर थी कराची में, शायद आप लोगों को पता हो। ये दोनों जो हिंदू फैमिली से जिनका ताल्लुक है, ये दोनों भी बड़े इकट्ठे रहते थे। इनका नाम है दास और प्रेम, दास और प्रेम। ये लोगों ने भी जहां जाना, इकट्ठे जाना। और ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर। ये दास के बारे में शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, केडीए का प्लेयर था, केडीए का। और ये बड़े-बड़े डिफेंडरों को, बड़े-बड़े प्लेयरों को ज़लील और रुस्वा कर देता था। ज़लील और रुस्वा कर देता था ये। लोग इसको फिर गुस्से में आके तैश से मारते भी थे, मगर ये मार नहीं खाता था, मार नहीं खाता था। इसी तरीके से प्रेम, ये जोड़ी बड़ी मशहूर थी। कराची में ये 2 जोड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, इम्तियाज़ और नौशाद, और प्रेम और ये दास। ऐसी बड़ी दिलचस्प बातें आपको इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर बताएँगे। मेरे पास ऐसी चीज़ों का एक ख़ज़ाना मौजूद है, लेकिन आप लोगों से गुज़ारिश है, तमाम लोगों से, इस चीज़ को प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। अगर मैं किसी की कास्ट बता रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ, तो माइंड ना कीजिएगा। अगर आपको इस चीज़ का बुरा लगे तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इस तरीके से आइंदा इसके बाद अवॉइड करूँगा। क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जो हकीकत है, हकीकत पे मबनी जो चीज़ें हैं। तो ये थी वो चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें अवामुन नास में ना गलत फैल गई है, और वो इतनी गलत फैल गई है, इतनी गलत फैल गई है कि अगला बंदा भी नहीं सोचता कि जी हम लोग क्या कह रहे हैं। जैसे कि आजकल ये जी हमारे बड़ों ने कौन सा टाइटल जीता, तो मैंने तो आपको बता दिया। इंडिया से आपका जो है बुजुर्ग जो है 1952 में टाइटल जीत के लाए थे। तो इसी तरीके से मेरा जो वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो सही है। अब इसमें अगर किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। बस ये मज़े-मज़े की चीज़ें इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताता रहूँगा। फिर एक दफ़ा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई चीज़ अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। और एक और जाते-जाते मैं आपको एक बात कह दूँ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको कम्युनिटी के टूर्नामेंट्स के बारे में बताएँगे।
और उसमें हम हिंदू कम्युनिटी के बारे में बताएँगे कि उसमें कौन-कौन से प्लेयर थे। फिर इसी तरीके से हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में आपको बताएँगे कि उसमें कौन-कौन से सितारे पैदा हुए, ठीक है? तो मैं फिर ये कहता हूँ, अपना और अपने दोस्तों का ख़्याल रखिए, कोई गलती-वलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें।